है। n हमारे पास पदों की संख्या होती है, ठीक है, कि कैमा पद है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि nवां पद का ये फॉर्मूला हुआ ना। अगर मैं कहूं कि भाई a10 10वां पद निकाल करके बताओ तो कितना आएगा, है कि नहीं। अगर 10वां, इसका मतलब क्या हुआ कि n के जगह पे 10 आ गया, n के जगह पे 10 आ गया। ये nवां पद का फॉर्मूला। आप कोई कहे कि 10वां पद निकाल करके बताओ, तो a10 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए हम यूज करते हैं, है ना। मान लो कि प्रथम पद हमको नहीं दे रखा है, तो a है तो a रहेगा। क्लियर, ये मैंने देखा। प्लस तो प्लस, n के जगह पे क्या रखेंगे, n के जगह पे रख देंगे 10, अब माइनस में 1, और d है तो d। तो हमारे पास a10 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a, अब प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये d। ये प्राप्त होगा कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद a और d का जो वैल्यू रहेगा वो पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये प्राप्त हो गया। तो इस चीज को हम डायरेक्ट सूत्र पर निकालना बताएंगे। ये तो सूत्र पे हमने तोड़ा। अब मान लो कि अगर आपसे कोई कहे 20वां पद ज्ञात करके बताओ, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे 20वां पद। अगर कोई कहे कि 20वां पद जो है वो निकाल करके बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं सर। तो निकालने का तरीका ये है 20वां पद कि आप प्रथम पद पहले लिख दो। हमने प्रथम पद लिख दिया, उसके बाद प्लस डालो। अब देखो ये 20वां पद है ना, 1 पॉइंट कम करो, तो 20 में से 1 पॉइंट कम करेंगे 19, और d से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 20वां पद का फॉर्मूला निकल के आ गया। उसी तरीके से मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि चलो a30 का फॉर्मूला निकाल करके बताओ, a30वां यानी 30वां पद ज्ञात करके बताओ, तो आप क्या करना, प्रथम पद लिख देना प्लस में, ये 30वां पद है ना, तो आप क्या करना, 1 पॉइंट कम करना, तो ये हो जाएगा 29, और ये d से मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस के 29d हो गया। तो ये हमारे पास 30वां पद का फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने ये समझ लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो 7वां पद का फॉर्मूला निकाल करके बताओ, तो क्या निकालोगे, पहले a लिख लेना, प्लस में 1 पॉइंट कम करना, तो 7 है ना, 1 पॉइंट कम करेंगे 6, और d से मल्टीप्लाई कर दें। ये निकल कर आ गया। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हलो हलो हलो, हाँ ठीक है भाई, हलो। तो ये आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, चलो भाई मेरे भाई, चलो भाई मेरे भाई, क्या भाई, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर एपी है तो क्यों, कारण भी देना है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो चलो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है सर, देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब समझो कि जैसे कि मान लो ये रास्ता है ना, और यहाँ 0 माइल है, 0 माइल से हम बैरिया बस स्टैंड जा रहे हैं या मोती झील जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि 0 माइल से हम मोती झील जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रास्ता है। तो उसमें कहता है, ऑटो वाला पे बैठे ना पहले, तो वो कह दिया पहले कि प्रथम किलोमीटर के लिए, अगर जैसे ही प्रथम किलोमीटर आप जाते हैं तो कितना किराया लगता है, 15 रुपया लगता है, 15 रुपया लगता है। उसके बाद जय किलोमीटर आगे जाएंगे तय को 8 रुपया आपको लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। यही ना कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जब जाओगे तो 8 रुपया लगेगा, है ना। इस तरीके से है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना प्रथम किलोमीटर के लिए, है ना, यहाँ पे लिखो हल, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा यहाँ पे हल, है ना। अब लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, है ना, 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है सर, तो 15 है, 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं कि प्रथम यानी प्रथम पद यानी ए है हमारे पास, क्या है मेरे भाई, प्रथम पद है वो, समझो वो क्या है मेरे भाई, तो प्रथम पद है ये प्रथम पद है, ये समझो, समझ रहे हैं ना। तो प्रथम पद हमारे पास ये आ गया 15। उसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक यानी 1, इसके बाद 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर 8 रुपया जुट जाएगा, फिर 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर 8 रुपया जुट जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर,
है ना। तो 2 किलोमीटर पर कितना किराया लगेगा, तो सिंपल सी बात 15 रुपया पहले से है और उसमें 8 जोड़ दो, तो हमारे पास 15 8 कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा, है ना। तो 23 रुपया लगेगा। फिर हमारा मन है कि 1 किलोमीटर और आगे जाओ, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तक के किराया कितना है, 23 रुपया। कितना है मेरे भाई, 23 रुपया है, और इसमें 8 रुपया जोड़ दो, क्योंकि जै किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तय को 8 रुपया आपको लगेगा, इसलिए तो हम जोड़ देंगे। तो कितना होगा हमारे पास मेरे भाई, तो 23 और 8 जोड़ दो, तो ये हमारे पास 31 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएंगे। और मन है तो 4 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर और बढ़ाएंगे तो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तो कितना किराया लगेगा, यहाँ तक तो 31 है, तो 31 और प्लस में 8 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 और 8 जोड़ दो ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 39। 39 हमारे पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो हमारे पास इस प्रकार से एक सूची प्राप्त हुआ, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सूची बराबर, अतः सूची, है ना, यही है ना। अतः सूची बराबर क्या हमारे पास आ गया, पहले स्टार्ट है 15 से, 15, उसके बाद 23, उसके बाद कितना है सर 31, उसके बाद कितना है 39, डॉट 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 आगे भी आप बढ़ा सकते हो, जितना किलोमीटर जाना हो उतना तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने देख लिया। अब देखो ये सूची प्राप्त हुआ, अब हम देखेंगे ये सूची एपी में है या नहीं है। यदि है तो कारण दे देंगे कि क्यों है एपी में, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे D1 ज्ञात करेंगे। D1 जैसे कि ये पहला पद है A1, ये A2, ये A3 और ये A4 है, और ये हमारे पास डॉट आगे जाएगा। मतलब इसका जब एपी में कब होगा, जब इसका सारवंतर निकालेंगे और सारवंतर बराबर होगा तो समझ जाना ये सूची एपी में है। अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो वो सूची एपी में नहीं है। तो हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 कैसे ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो। मतलब क्या हुआ कि A2 में से A1 को घटा दो। क्लियर, ये आपने देखा। तो जब हम D1 ज्ञात करेंगे तो चलो घटाते हैं। A2 हमारे पास कितना है 23 है, और घटा देंगे A2 में से A1 घटाएंगे, ये A1 होना चाहिए। तो A1 हमारे पास कितना है 15 है। जब घटाएंगे तो कितना होगा सर 15, यानी 23 में से 15 घटा दो तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 आया, मतलब D1 8 निकल करके आ गया। अब मन है कि D2 ज्ञात करो, तो चलो D2 ज्ञात कर लेते हैं। D2 निकालेंगे मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, मतलब A3 में से आप घटाना होगा। A3 में से घटाएंगे A2 को, तो हमने A2 को घटाया। A3 में से घटाया हमने किस को, तो A2 को घटाया, है ना। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे D2 बराबर, तो A3 कितना है, A3 हमारे पास 31 है। 31 में से A2 हमारे पास कितना है 23 है, तो 23 हम घटा देंगे तो कितना होगा सर, तो ये हमारे पास कितना है, देखो 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 ही होगा। मतलब देख सकते हैं D1 D2 बराबर है, सारवंतर हमारे पास बराबर आ रहा है। आप चाहो तो एक बार और निकाल सकते हो, D3 भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो D3 निकाल लेते हैं। मतलब D3 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, A4 में से घटा देंगे A3 को। तो अब देखो मेरे भाई A4 कितना है, A4 हमारे पास है 39, मतलब D3 निकाल रहे हैं तो A4 हमारे पास कितना है 39, और माइनस के हमारे पास A3 कितना है, A3 हमारे पास है 31। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, 39 में से 31 घटा दो तो 8 हो जाएंगे, तो ये भी 8 आ गए। तो ये सब बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे कारण कहता है ना कि एपी में है तो क्यों, तो कारण लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, ये तीनों बराबर है, इसलिए दिए गए सूची एपी में है। लिख देंगे इसलिए यह सूची एपी में है। क्लियर, तो ये आपने देख लिया मेरे भाई। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई। अच्छा, अब ये समझ गए सर। अब हम कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह सूची एपी में है, अच्छी बात है। अब देखो सर दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, यहां पे देख लो। दूसरा प्रश्न कहता है किसी बेलन यानी सिलेंडर, तो किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप, है ना,
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है।